नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। राजस्थान कांग्रेस में कलह की बातें तो सबको पता ही हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुए सियासी संग्राम को आप सभी ने देखा था। यहां तक की खबर भी आई थी कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भाजपा से बात नहीं बनी और कांग्रेस आला कमान ने सचिन पायलट को मना लिया। फिर सब कुछ ठीक होने की खबरें आने लगी, लेकिन दिल से गहलोत और पायलट ने एक दूसरे को अपनाया नहीं था। दोनों ही मौके की तलाश में थे और जब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार चारों खाने चित हो चुकी है तो सचिन पायलट फिर से अशोक गहलोत को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आला कमान से गुहार लगाने लगे हैं। जी हां, एक बार फिर से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच संग्राम शुरू हो गया है। सचिन पायलट कांग्रेस आला कमान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्त रहते अशोक गहलोत को सत्ता से नहीं हटाया गया तो जो पंजाब में हुआ वही राजस्थान में भी होगा। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सचिन पायलट ने पिछले दिनों गांधी परिवार के साथ 3 बैठकें की हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान पायलट ने कांग्रेस आला कमान से कहा है कि गहलोत को हटाने में देर करने पर राजस्थान में पंजाब जैसी स्थिति हो जाएगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सचिन पायलट ने सोनिया से खुद को सीएम बनाने की मांग भी की है। सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से साफ शब्दों में यह कह दिया है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करनी है तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाना ही होगा। पायलट से पहले सोनिया गांधी ने सीएम अशोक गहलोत को नई दिल्ली में मुलाकात के लिए बुलाया था। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस आला कमान उनकी बात को कितना सीरियस लेती है, लेकिन जमीनी नेता सचिन पायलट ने जो भी कहा है बिल्कुल सही ही कहा है। दरअसल राजस्थान में अशोक गहलोत से ना कानून व्यवस्था संभल रही है और ना ही जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे वो पूरे हो पाए हैं। जनता का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि जोधपुर गए अशोक गहलोत को जनता ने भगा दिया। मोदी 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 के नारे लगाने लगी और ये दिखा दिया कि अशोक गहलोत अब कहीं के नहीं रहे हैं। इसका कारण रहा है अशोक गहलोत सरकार द्वारा पिछले दिनों में लिए गए फैसले। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना हो या शोभा यात्रा पर पथराव करने वाले दंगाइयों पर नरम रवैया, तुष्टीकरण की वजह से भी लोगों में गुस्सा है। जो वादे राहुल गांधी ने किए थे किसानों से, उसे भी पूरा नहीं किया गया है। अब ऐसे में अशोक गहलोत कितना भी कोशिश कर ले, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अपनी नैया वो पार नहीं लगा सकते। ये बात सचिन पायलट को पता है, इसीलिए उन्होंने आला कमान को चेताया है कि वक्त रहते ही संभाल लो। लेकिन आपको पता है कि राजस्थान में रेप से लेकर बेरोजगारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के आंकड़े उठाकर देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि बात कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी। राहुल प्रियंका पूरे देश में जिन मुद्दों को उठाते हैं, उनकी राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार उन हर मुद्दों पर पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। चाहे महिला सुरक्षा हो या किसानों का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था और बेरोजगारी। वहीं अशोक गहलोत राहुल गांधी के बड़े समर्थकों में से एक हैं और कमलनाथ दिग्विजय के साथ साथ अशोक गहलोत भी हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल करने से मना किया था। वहीं अशोक गहलोत से जब इस बारे में बात की गई कि सोनिया गांधी से सचिन पायलट ने मुलाकात की है, क्या आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं? अशोक गहलोत से 5 दिन पहले 23 अप्रैल को राजधानी जयपुर में राजस्व सेवा परिषद के जयपुर में एक कार्यक्रम में पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा तो 1998 से ही परमानेंट सोनिया गांधी के पास रखा हुआ है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी, ये काम रातों रात हो जाएगा। इस पर कोई चर्चा और चिंतन नहीं होगा। सोनिया गांधी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही पायलट के स्वागत में उमड़ रही भीड़ गहलोत खेमे की धड़कनें बढ़ा रही है। जहां अशोक गहलोत का जनता विरोध कर रही है, मोदी मोदी के नारे लगा रही है, तो वहीं पायलट का स्वागत भी कर रही है। बहरहाल जिस तरीके से सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और जो कुछ भी उन्होंने सोनिया गांधी से कहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।